इस अडेनियम को मैंने 8 दिन से शेड के अंदर लटका रखा था और इसको मैं अब लाया हूँ उतार कर और इसकी रिपोर्टिंग करूँगा। तो इसके रूट मैंने सारे चेक कर लिए हैं। हल्के से रूट इसके मुलायम पड़ गए हैं ये, और हल्का सा कोडेस भी मुलायम पड़ गया है। तो इतना ही इसको चाहिए होता है। ज़्यादा कोडेस मुलायम पड़ जाने से फिर ग्रोथ थोड़ी देर से होती है, और ये इतना मुलायम पड़े कि बस इसका कोडेस का पानी सूख पाए बस। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो बसंत का महीना आने वाला है। कुछ ही दिन के अंदर सारे पेड़ पौधों के अंदर कोपल निकलने लगेगी, नई नई कोपल निकलेगी और नए नए लीव्स निकलेंगे। सारे पौधे कुछ ही दिन के अंदर ही हरे भरे हो जाएंगे। और अडेनियम के अंदर भी साथियों ये देखिए फुटाव आने लगा है। बेहतरीन किस्म का ये फुटाव अडेनियम के अंदर शुरू हो गया है। जो हमने अडेनियम नवंबर और दिसंबर में प्रून करे थे, उन सब अडेनियम के अंदर फुटाव आने लगा है और नए नए लीव्स अडेनियम के अंदर ये देखिए निकलने लगे हैं। बिल्कुल एकदम से नए लीव्स निकलने हैं। ये काफ़ी प्लांटों के अंदर हमें ये नए लीव्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसके मतलब है कि अडेनियम ने ग्रोथ शुरू कर दी है। टेम्परेचर अच्छा खासा तेज़ हो गया है, यानी गर्मी पड़ने लगी है। तो उस बेस पे अडेनियम ने फुटाव ले लिया है। और काफ़ी प्लांट और भी हैं जो तेज़ी के साथ उन्होंने कोपल निकाल दी है नई नई, और वो तेज़ी से ग्रोथ करने लगे हैं। ये देखिए बिगनवेलिया, और इसके अंदर भी फूल निकलने हैं और पत्ते भी निकलने लगे हैं। तो नई कोपल निकालने लगी है ये। तो ये फ़ायदा होता है नवंबर दिसंबर की प्रूनिंग का, क्योंकि इस टाइम पर अडेनियम जल्दी से फुटाव ले लेता है शुरुआत से ही। यानी फरवरी लगने से पहले ही अडेनियम फुटाव ले लेगा, और इसको आधी फरवरी तक इसके अंदर से वर्ड्स वगैरह भी निकलने लगते हैं। और जैसे ही आपकी मार्च लगेगी तो अडेनियम फ्लावरिंग करने लगेगा। यानी हो सकता है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते से ही अडेनियम फ्लावरिंग करने लगे। अब जो काम अडेनियम के अंदर रह गया है वो उसको जल्दी जल्दी निपटा लीजिए, प्रूनिंग वगैरह का और रिपोर्टिंग वगैरह का। तो सारे काम इस टाइम पर आप निपटा लीजिए अडेनियम के, क्योंकि टेम्परेचर में काफ़ी तेज़ी हो चुकी है। जैसे ही टेम्परेचर 25 को पार करेगा, बहुत तेज़ी के साथ अडेनियम ग्रोथ लेने लगेगा। और इनके अंदर जो लोग नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ऊपर से अभी हमने 2-3 वीडियो बनाया ऐसे कि जो हमने ऊपर से किस तरीके से खाद डाली है। तो इस तरीके से अपने अडेनियम के अंदर खाद देना शुरू कर दें, और धीरे धीरे अडेनियम ने ग्रोथ शुरू कर दी है। इस बेस पे अडेनियम के अंदर फर्टिलाइज़र थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दें आप। और सबसे पहले आप इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में जैसे कि आपकी काउडन हो गई, या बकरी की मैंगनी हो गई, या बोन मील हो गई, या नीम की खली हो गई, ये सब फर्टिलाइज़र का मिक्सचर बनाकर और थोड़ी सॉइल निकाल कर और उसके अंदर आप अपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को भर दें, और ऊपर से उसी सॉइल को डालकर और हल्का सा पानी दे दें। तो ये इस तरीके का फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दें। एकदम से फरवरी लगते ही गर्मी बहुत तेज़ हो जाएगी, और उस पीरियड में आप फर्टिलाइज़र देंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा जब तक। तो अभी से आप अडेनियम के अंदर फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दें, ताकि हमें एकदम से हमारा अडेनियम तेज़ी के साथ ग्रोथ करे और जल्द से जल्द उसके अंदर फ्लावरिंग आने लगे। तो साथियों, आज हमने जो अडेनियम मैंने लटका रखे थे, 3 अडेनियम मैंने लटकाए हुए हैं, उनको लटकाए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो एक अडेनियम जो मैंने बाद में लटकाया था, तो उसको भी 1 हफ्ता हो गया है। तो वो अडेनियम काफ़ी छोटा है बड़े वालों के हिसाब से, यानी डबल का फ़र्क है। ये जो अडेनियम है ये 10 साल का है, और जो पहले निकाले थे वो लगभग 18 से 20 साल की उनकी उम्र है। तो इस बेस पे जो हमने बाद में लटकाया था, तो उसके अंदर इतनी हार्ड लकड़ी नहीं बनी है। तो उसकी आज हम रिपोर्टिंग कर देंगे, और उसका कोडेज वगैरह भी देखते हैं दवा के कि मुलायम ज़्यादा तो नहीं पड़ा है। अगर ज़्यादा मुलायम पड़ जाता है तो फिर अडेनियम ग्रोथ लेने में थोड़ा टाइम लेता है। तो किस तरीके से हम रिपोर्ट करेंगे, क्या क्या सॉइल में मिलाएंगे, ये सब बातें आपके सामने हम शेयर करेंगे। तो ये अडेनियम मैंने लटका रखा था शेड के अंदर, और इसको आज लटके हुए लगभग 10 दिन हो गए हैं। तो मैंने इसको उतार कर आज हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो इसको मैंने पहले चेक किया कि कोई रूट इसका डैमेज तो नहीं हुआ है। तो हल्का सा कोडेस इसका शिलिंग हुआ है। ये देखिए हल्का सा कोडेस इसका शिलिंग हुआ है, और थोड़ा सा मामूली सा, बहुत जल्द ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको रिपोर्ट करते ही
इसका कोटेज भी सही हो जाएगा। ऊपर तो ये सब टाइट है, एक आध रूट ये हैं ये थोड़े से मुलायम पड़े हैं, तो आज इनको हम रिपोर्ट करेंगे। तो पहले तो ये हम इसको यहाँ रख देते हैं एडेनियम को, और इसके साथ देखिए इस तरीके से आप किसी टब के अंदर पानी लीजिए और पानी लेके उसके अंदर फंगिसाइड डालिए। जब ये हमने लटकाया था तब भी हमने इसको आधा घंटा करीब फंगिसाइड के अंदर डिबो के रखा था, उसके बाद में इसको लटकाया था। तो फिर इस प्लांट को आधे घंटे के लिए फंगिसाइड में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इतने दिन में छिलिंग हुआ है तो जो भी इसके अंदर थोड़ा बहुत रूट इसके ख़राब हुए होंगे, ये देखिए इस तरीके से तोड़े मैंने काफ़ी रूट, तो वो हम फिर दोबारा से जब इसको डालेंगे तो उस जगह फंगिसाइड अच्छी तरीके से लग जाएगा। और प्लस जो ये छिलिंग हुआ है, पानी की बड़ी शॉर्ट हो गई इसके अंदर है, तो अब ये जितना पानी पिएगा आधे घंटे के अंदर वो पी लेगा, और उससे हमारा एडेनियम जो है वो जल्दी सर्वाइव करने लगेगा। तो आधे घंटे के लिए हम फिर साथियों इसके अंदर इसको डिप करते हैं इस तरीके से, ये अच्छी के तरीके से करके, और इसके अंदर डाल दीजिए आप ऊपर तक अच्छी तरीके से इसको डिबोएं, सब कहीं पानी इसके छिड़क दें। अब इसको उठाकर हम एक साइड में रखते हैं और फिर इसके लिए मीडिया तैयार करते हैं। तो ये लिए है मैंने साथियों राइस खस, ये है नीम की खली और ये है बोन मील, और थोड़ी सी हमने ये सेंट ली है, और ये थोड़ा सा काउडन लिया है, और इसमें हम वर्मी कंपोस्ट को निकाल लेते हैं। भाई ये जितना हमने ये काउडन लिया है उतना ही ये देखिए हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो ये दोनों चीज़ें आप उसमें इसको मिला देते हैं, वर्मी कंपोस्ट और काउडन, तो ये हमारा ये फर्टिलाइज़र हो गया है। प्लस इसकी अब हम सॉइल बनाते हैं और उस सॉइल के अंदर हम इसको डालेंगे। पहले हमारी सॉइल जो है वो सूख रही है पड़ी हुई, तो उसके अंदर हम ये सारा मिला के मिक्सचर और फिर अपने एडेनियम को रिपोर्ट करेंगे। तो साथियों ये मेरी सॉइल सूख रही है, ये एडेनियम की निकली हुई सॉइल है, बिल्कुल वेल्डेन है, बिल्कुल बहुत अच्छी सॉइल है वेल्डेन। फिर भी हम इसके अंदर थोड़ा सेंट और मिलाएंगे, ये देखिए थोड़ा सेंट ये मिला लिया। उसके बाद में राइस खत भी इसके अंदर मिली हुई है, फिर थोड़ी सी और डाल देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी पड़ी हुई है राइस खत, तो थोड़ी नई भी हो जाएगी तो ज़्यादा सही रहेगा। अब इसके अंदर साथियों हम ये डाल देंगे अपनी जो हमने मिक्सचर किया है वर्मी कंपोस्ट का और काउडन का, तो ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब लेते हैं हम 1 टीस्पून के करीब ये खली, यानी नीम की खली, 1 टीस्पून के करीब हम नीम की खली लेते हैं, तो ये इसके अंदर ऐड करेंगे। और उसके बाद में 1 टीस्पून के करीब ये बोन मील लेंगे, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब इसके अंदर हम डालेंगे फंगिसाइड, ये देखिए, और फंगिसाइड इसके अंदर हमने डाल दिया है ये। अब इस मिक्सचर को हम तैयार कर लेते हैं, अच्छी तरीके से मिला लीजिए सब चीज़ों को। बहुत अच्छी मीडिया बनेगी ये, पहले से काफ़ी वेल्डेन है। थोड़ी सी मैंने सेंट और डाल दी, धान की भूसी भी डाल दी है, और खादें भी अच्छी किस्म की मैंने इसको दे दी है, और बेहतरीन किस्म का ये मिक्सचर तैयार हो गया है। अब साथियों इसका हम ड्रेनेज होल बंद कर लेते हैं नीचे से पोट का अपने, और फिर थोड़ी इसके अंदर हम मीडिया डाल देंगे। अब इस एडेनियम को देखते हैं कि ये कहाँ पर सही बैठेगा।
ये पहले टेढ़ा लगा हुआ था, ऐसे लगा हुआ था। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसको सीधा कर दें। तो ऐसे लगाएंगे हम और 1-2 इंच में इसको ऊपर भी उठाएंगे। तो ये यहीं पर सही लग रहा है। अब ये मीडिया हम इसके अंदर डाल देंगे साथियों। थोड़ा सा इसको सीधा कर देंगे और ये 1-2 इंच और उठ जाएगा ऊपर को। तो ये बहुत बेहतरीन किस्म का इसका लुक आएगा। तो हल्का सा मैंने इसको सीधा भी कर दिया है और थोड़ा सा ऊपर भी उठा दिया। तो अब इसका लुक भी अच्छा आएगा। ये ब्रांचें हम थोड़ी सीधी कर देंगे, ऐसे करके तार वायरिंग करके इसको सीधा कर देंगे, क्योंकि ये उस हिसाब से है जिस हिसाब से ये टेढ़ा लगा हुआ था। तो ये हमारा एडेनियम रिपोर्ट हो गया है साथियों, इस तरीके से। अब इसके अंदर हम पानी देंगे। तो पानी हम किस तरीके से देंगे, बहुत ना के बराबर, सिर्फ इसकी ऊपर की सॉइल जो है वो गीली हो जाए ताकि सॉइल बैठ जाए, यानी ऊपर से सॉइल अच्छी तरीके से बैठ जाए। सॉइल जो है वो इधर उधर हिलाए ना एडेनियम को। इस वजह से हम इसके अंदर बस बहुत थोड़ी मात्रा में ही पानी डालेंगे और वो भी डालेंगे हम स्प्रे बोतल से। ये फंगिसाइड का पानी मैंने इसके अंदर घोल के रखा हुआ है। तो इसी के अंदर हम ये जो है वो डाल देंगे फंगिसाइड का पानी। इतना पानी देना है कि ताकि इसकी सॉइल जो है वो जम जाए ऊपर। और अब ये हम इसके अंदर बिल्कुल पानी 4-5 रोज नहीं देंगे ज़रा सा भी, क्योंकि जो इसके लीव्स हैं ये जो थोड़े बहुत हैं ये भी गिर जाएंगे। जब एडेनियम के अंदर अच्छा खासा एडेनियम भी आप रिपोर्ट करें तो रिपोर्ट करने के बाद में उसके लीव जो हैं वो पीले होके गिर जाते हैं। तो ये लीव भी इसके गिर जाएंगे। फिर अब नया फुटाव लेगा और नए ही इसके अंदर लीव निकलेंगे। अब इसको हम 3 दिन के लिए शेड के अंदर रखेंगे। इसको धूप में बिल्कुल नहीं रखेंगे। 3 दिन के बाद ही इसको हम अब एडेनियम को बाहर निकालेंगे। तो साथियों, एडेनियम हमारा रिपोर्ट हो चुका है। अब इस तरीके से हमने इसको रिपोर्ट किया है। हमने इसकी मीडिया कैसे बनाई है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाली हैं और कितनी वेल्डेन मीडिया बनाकर मैंने किस तरीके से इस एडेनियम को रिपोर्ट किया है। तो आप इस टाइम पर बहुत जल्दी एडेनियम को रिपोर्ट कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी इसके अंदर से लीव्स वगैरह निकलने लगेंगे, क्योंकि गर्मी अच्छी खासी पड़ने लगी है और फरवरी का महीना बस 1-2 दिन में ही लग जाएगा। अभी भी गर्मी अच्छी खासी पड़ने लगी है। एडेनियम में फुटाव भी आने लगा है। हमारे जो हमने प्रून कर दिए थे नवंबर-दिसंबर में एडेनियम, उन सब के अंदर लीव्स निकलने लगे हैं। तो इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी इस काम को करें, अपने एडेनियम को रिपोर्ट करें। तो साथियों, वीडियो हमारा कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।